तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। अब देख लेते हैं इसकी बेसिक अप्रोच क्या होती हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे, साइड देखेंगे, एंगल देखेंगे, पाइथागोरस टेपरलेट देखेंगे, ईटीसी बहुत कुछ देखना है अभी। तो हम शुरू करते हैं मतलब त्रिकोणमिति बेसिक से। कौन सा पेन लूँ? काला पेन ले लेता हूँ। तो हम त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, तो हम अब त्रिकोणमिति को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति पूरी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही टिकी हुई है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं तो त्रिकोणमिति नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं हम। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा एक एंगल जो फिक्स्ड होता है 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल फिक्स्ड मिलेगा तुम्हें 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की साइड जो होगी वो होगी कर्ण, बोले तो हाइपोटेनस। इसे हम एच से लिखेंगे, और बेस को हम लिखेंगे बी से, और परपेंडिकुलर को लिखेंगे हम पी से। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, ये तो फिक्स्ड हो गया हमारा 90 डिग्री। ये तो हमारा 90 डिग्री फिक्स्ड होता है, और इसके सामने कर्ण, ये जो साइड जो है ये भी फिक्स्ड होती है। 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसके ये वाले एंगल और ये एंगल। अब ये वाली साइड बेस कहलाएगी, ये वाली साइड बेस कहलाएगी। ये इन दोनों में हम कैसे पता लगाएं ये चीज़ देखते हैं अब। जैसे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा 90 डिग्री के सामने हमारा एक कर्ण हाइपोटेनस, इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब अगर हमारा ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी, तो ये इसके सामने वाली साइड जो होगी हमारी, वो परपेंडिकुलर होगी, बोले तो लंब। P फॉर परपेंडिकुलर। और जो हमारा एंगल बचा, ये वाला बचा हुआ एंगल के सामने वाली साइड होगी हमारी बेस, बोले तो लंब। लंब कह रहे हम, आधार। इसको मिटा देता हूँ, गलती हो जाती है। इसको बोलते हैं आधार। इसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो हमने क्या देखा, ये वाला एंगल हमारा दे रखा थीटा, तो इस थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो होगी हमारी लंब, ठीक, परपेंडिकुलर। और जो बाकी का एंगल जो बचा हुआ है वो हमारा कहलाएगा उसके सामने वाली साइड बेस, आधार। ठीक। ये हमारा मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे दे रखा हो। अगर थीटा यहाँ दे रखा होगा, ये वाला दूसरी तरफ देख लेते हैं। जैसे कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जो हमारा 90 डिग्री फिक्स्ड होगा, इसके सामने कर्ण भी फिक्स्ड होगा, हाइपोटेनस। तो अगर हमारा ये एंगल थीटा दे रखा है, तो जैसे कि हमने अभी बताया, इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब, बोले तो परपेंडिकुलर। और जो बचा हुआ एंगल जो है ये वाला, इसके सामने वाली साइड कहलाएगी बेस, बी फॉर बेस, बोले तो आधार। ठीक। यही है, मतलब ये हमारी बेसिक पहचान है। और एक पहचान और होती है राइट एंगल ट्रायंगल को पहचानने की, वो क्या होती है देखते हैं अभी। इसको मिटा देते हैं।
जैसे कि हम कैसे पहचाने वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारा जो सबसे बड़ी साइड होती है वो दोनों अदर साइडों के योग वर्ग के योग के बराबर होती है। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं हम, जैसे कि ये है, ये हमारी मान लो 5 है ये साइड, ये हमारी क्या बोलते हैं इसे, ये 90 डिग्री फिक्स्ड है, ये हमारी 4 है, ये हमारी 3 है। तो हम देखते हैं अगर इसका 5 का स्क्वायर करेंगे, सबसे बड़ी वाली साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, हाइपोटेनस 90 डिग्री, सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री। और जो ये दोनों अदर मतलब जो दोनों एंगल जो होंगे, ये वाला एंगल ये वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा ही होगा ये वाला एंगल। और इन दोनों का योग नहीं, इन दोनों अलग अलग एंगल, इन दोनों का योग तो इसके बराबर होगा, वही देख रहे हैं हम। तो ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस, इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ी जगह खाली करने के लिए। तीन का स्क्वायर, अब हम इसका 5 का स्क्वायर और बराबर 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये 5 बड़ी वाली साइड के योग, साइड के स्क्वायर के साइड का स्क्वायर और इन दोनों अदर साइडों का स्क्वायर का योग हमेशा इसके बराबर आएगा। देख लेते हैं इसको सोल्व करके। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 गलत लिख गया, ये 5 गलत लिख गया, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर वो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 16 25, तो ये हमें ऐसा बराबर आएगा, तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड हमारी 5 है, ये साइड हमारी 4 है, ये हमारी 3 है, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का योग बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री फिक्स्ड होता है, उसके सामने हमेशा कड़ मिलेगा। अब हम आगे जान लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अब आगे हम देखते हैं इसके बाद जो पाइथागोरस ट्रिपलेट तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हमारी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, जो कि मतलब ये हमारी जड़ है उसकी, ट्रिग्नोमेट्री की पाइथागोरस प्रमेय, यही जड़ है इसकी, सब कुछ इस पे टिका हुआ है पाइथागोरस प्रमेय पे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय को देख लेते हैं क्या होती है, क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसकी लेंथ थोड़ी कम कर लेते हैं, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में से हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हम इसको देख लेते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। अब इसको हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय वही है जो अभी हमने बताया, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा इस तरीके से है, तो कड़ का ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा P4, ये बेस होगा हमारा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर
बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको मिटा देता हूँ मैं भी। परपेंडिकुलर का पी फॉर परपेंडिकुलर प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, बेस का स्क्वायर। ये हमेशा बराबर होता है, ये मैंने बताया था। तो यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। ये हो गया हमारा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। ये हो गया हमारा लंब, लंब का स्क्वायर। और ये हमारा हो गया बेस, आधार का स्क्वायर। ठीक है, समझ लीजिए ऐसी। तो अब हमारा देख लेते हैं कि इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती हैं उसको जान लेते हैं हम। जो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अगर हमारे मुँह ज़बानी याद होंगी तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी। हम देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होता है। ठीक है, और ट्रिपलेट्स को जान लेते हैं हम। जैसे कि ट्रिपलेट्स जान लेते हैं क्या, पहले देख लेते हैं कैसे लगती हैं, कैसे काम करती हैं, कहाँ लगती हैं कहाँ नहीं लगती हैं, सॉरी। तो जैसे कि हमारी एक ट्रिपलेट्स है 3 4 5, ये हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट्स। ये हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे ही काम करती हैं। ठीक है, अब जैसे कैसे करेंगे, सबसे बड़ी साइड जो होगी वो भी मैंने बताया, वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेनस बोले तो कर्ण होगी। सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें, ये क्या होगी हमारी कर्ण। ठीक है, अब इन दोनों में फिक्स नहीं है, वो क्वेश्चन के अनुसार देख लेंगे हम कि मतलब 2 दे रखी होंगी, एक पूछेगा। तो इसमें हमारा कोई भी, ये हमारा लंब हो सकता है या ये हमारा आधार भी हो सकता है। ऐसे ये भी हमारा लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है। ये हमारी फिक्स्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे बड़ी साइड हमारी कर्ण ही होगी। ठीक है, और ट्रिपलेट्स को देख लेते हैं कैसे होता, कैसे काम करती हैं। जैसे कोई समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री है। तो एक ट्रिपलेट दे रखी है 3 4 5। ठीक, तो सबसे बड़ी साइड ये हमारा 90 डिग्री के सामने, तो सबसे बड़ी साइड क्या है, 5, ये 5 होगी सॉरी। अब इन दोनों में फिक्स नहीं है, ये हमारा 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, ये हमारा 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अनुसार होगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद देख लेंगे ट्रिपलेट्स कितनी होती हैं, जितनी हमें याद होनी चाहिए कम से कम, मतलब बेसिक से एडवांस तक, एडवांस लेवल तक जाने के लिए मुँह ज़बानी ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। तो हमें वैसे निकाल भी सकते हैं, हम इसको निकालेंगे कैसे, तो ये देखो अभी देख लेते हैं। लेकिन मुँह ज़बानी याद होंगी तो मेरा क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। सबको याद होती है और बच्चे भी सभी याद करते हैं, मतलब कंपटीशन की तैयारी करने वाले। तो हम देख लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के हमारी कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कोई साइड दे रखी है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें साइड दे रखी है हमारी 5, ये दे रखी है 4, ये हमें नहीं पता, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमें ट्रिपलेट भी याद नहीं है, ट्रिपलेट याद होगी तो हम मतलब लिख देंगे 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो हमारी ये 3 हो जाएगी। लेकिन अगर हमें याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम वही पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। और 5 का स्क्वायर करेंगे पहले, इजिकल टू 4 का स्क्वायर प्लस, यहाँ x लिख लो या कुछ भी लिख लो, x का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना था, 16।
ये गड़बड़ हो गया। रूट मत चढ़ाओ, रूट चढ़ा के कर लो, लेकिन हो तो जाएगा, लेकिन दिक्कत है। तो इसका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट हो रहा है तो फिर उससे क्यों करना। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। जब ये 16 इधर जाएगा, प्लस का है इधर जाकर घट जाएगा 16। तो अब हमारा 16 25 में से 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 में से अगर 16 चले जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 एक्स स्क्वायर। अब 9 एक्स स्क्वायर का अगर हम रूट निकालना है तो 3 होता है, वैसे तो हमें याद है, सबको याद होता है, लेकिन अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो तब रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, अब रूट से हमारा ये वर्ग स्क्वायर से रूट कट जाता है। अगर ये 3 बाहर आएगा, ये हमारा 3 का रूट मतलब 3 का स्क्वायर होता है ये, तो इससे ये कट जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो हम ऐसे उसे ज्ञात भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। ठीक, तो हम ऐसे अब हम ट्रिपलेट्स देख लेते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो हमें मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए कितनी होती हैं। अब देख लेते हैं, जो मतलब होती तो बहुत हैं ऐसे, लेकिन जो हमारे कंपटीशन में काम आती हैं मोस्टली, वो देख लेते हैं, जो बेसिक से हाई लेवल तक जाने में हमारी मदद करेंगी। ठीक है, फिर उसको लगा के भी देखेंगे। तो पहली ट्रिपलेट देख लेते हैं हम, सबसे छोटी वाली, कॉमन, बहुत इजी वाली। पहली ट्रिपलेट होती है 3 4 5। दूसरी होती है 5 12 13। चौथी होती है 7 24 25। पाँचवीं होती है 9 40 41। छठी होती है 20 21 29 9। सातवीं होती है 8 15 17। और एक और होती है, अभी तो कई होती हैं, एक और होती है 11 60 61। और एक होती है 9 40 41। एक होती है हमारी 20 21 29। और एक होती है हमारी 48 55 73। और एक होती है हमारी 20 99 101। और एक होती है हमारी 65 72 97। और देख लेते हैं, और भी होती हैं। एक होती है हमारी 13 84 85। और एक होती है हमारी 33 56 65। और एक होती है हमारी 39 80 89। और देख लेते हैं,
एक और होती है हमारी 65, 72, 97। एक और होती है हमारी 48, 55, 73। और देख लेते हैं हमारी एक होती है 36, 77, 85। और देख लेते हैं, तो एक दो और हैं शायद। एक और होती है 28, 45, 53। और कौन सी होती है, एक होती है हमारी 16, 63, 65। एक और होती है हमारी 12, 35, 37। ये हमारी मोस्टली ट्रिपल एट्स है, जो मतलब याद होनी चाहिए। पहला अगर पहला पेपर देते थे, मतलब हमें बेसिक से एडवांस तक जाना है ना, तो एडवांस तक जाने के लिए ये ट्रिपल एट्स याद होनी चाहिए ज़रूरी। अब हमारी, जैसे कि हमने बताया, सबसे बड़ी वाली साइड जो होगी वो कण होगी, हाइपोटेनस। तो सबसे बड़ी साइड ये है कण, इसमें ये है, इसमें ये है सबसे बड़ी साइड। ज़रूरी नहीं कि आगे पीछे भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ी साइड जो हमारी कण यही होगी। चाहे यहाँ लिखो, चाहे वहाँ लिखो, चाहे कहीं भी लिखो, लेकिन सबसे बड़ी साइड जो होगी वही कण होगी। उसी कण को वही मारेंगे, वो हमारा फिक्स्ड होता है 90 डिग्री के सामने कण। और कण सबसे बड़ी भुजा होती है हमारी, ये हमेशा ध्यान रखो। तो देख लेते हैं हम इसको, पुट करके देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है इस पर। जैसे कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारी 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा दे रखा है 55, ये देखिए हमारी 48। तो ये पूछ लेगा ये साइड कितनी होगी। अब इसको निकाल तो सकते हैं, लेकिन याद होगी हमारी तो ज़्यादा आसानी है। तो अभी हमने एक वो लिखवाई थी ट्रिपल एट्स, 48, 55, 73, 48, 55, 73। सही से लिख देता हूँ। अड़तालीस, 55, 73। अब जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हमारी कण होती है, हाइपोटेनस होती है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है इसमें, 73। तो ये हमारा 73 होगा, क्योंकि 48 तो हमारा ये बन गया, 55 हमारा ये बन गया, तो बचा क्या हमारा, ये 73। तो कण हमारा कितना होगा, 73। और देख लेते हैं, आज मैं कण ना पूछे कुछ और पूछ ले तो कैसे करेंगे। जैसे कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा पेन मोटा करते हैं। राइट एंगल, सॉरी, कॉलिस बनाते हैं। जैसे कि हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली साइड दे रखी है हमारी 55 नहीं, क्यूआर को सो लेते हैं, 65 ले लेते हैं। और ये वाली साइड दे रखी है हमारी, ये वाली साइड दे रखी है 33 दे रखी है, ठीक है। तो ये हमारी पूछ रहा है ये कितनी होगी, ये हमारी पूछ रहा है कितनी होगी, ये हमारी 33 है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे। अब सबसे बड़ी साइड तो कण हमारी ये होगी 65। तो ट्रिपल एट हमारी एक याद करी थी हमने, 33, 33, 56, 65, 33, 56, 65। तो एक हमने ट्रिपल एट देखी थी अभी, 33, 56,
65। अब सबसे बड़ी साइड ये कण हमारी ये हो गई। तो और 33 हमारा ये दे रखा है लंब, तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 56। तो अगर हमें ये याद है, ये हमें अगर याद है 888, तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं। ये हमारी 33 दे रखी है, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह 56 हो जाएगी। तो और देख लेते हैं। जैसे कि अब हमारा दे रखा है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रखते हैं। जैसे कि इधर नहीं, इसे बैक करो। हाँ, जैसे कि अब हमारा ये दे रखा है, ये कितनी है, ये हमारा 90 डिग्री है। ये ले लेते हैं हम 20 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हम 29 ले लेते हैं। अब ये कितना होगा, अब ये गलती मत कर देना। 888 तो हमारी ये होती है, ठीक है, जो मैं शुरू से लेकर एंड तक समझाता हुआ आ रहा हूँ, वो गलती मत कर देना। और 888 होती है हमारी, एक होती है 20, 21, 29 होती है। अब हमारा 29 सबसे बड़ी साइड कण बताया मैंने ये, लेकिन इसमें तो हमारा ये दे रखा लंब, कण तो हमारा ये होगा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, और इसमें हमारा 29 दे दिया इधर, ठीक। तो अब ऐसा मत करना कि 20 हमारा ये हो गया, 29 हमारा ये हो गया, तो 21 हमारा ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सॉरी, वो क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है वो हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। अगर हमारा ये इधर होता, मतलब ये होता, ये हमारा इधर होता, तो कर सकते थे हम इसको 21, ऐसा नहीं करेंगे। अब इसमें हम लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी हमें, पाइथागोरस पर में, तब निकलेगा इसमें आंसर। ऐसा मत कर देना, ये गड़बड़ हो जाएगा। कारण हमेशा हमारी यही बड़ी वाली साइड ही होगी 90 डिग्री के सामने, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे हम, अब देख लेते हैं। तो ये हमारा कितना दे रखा था 20, ये दे दिया था हमारा 29, हमसे ये ज्ञात करवा दिया। तो अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वाला, पाइथागोरस थ्योरम वाला। क्या होगा, कण का स्क्वायर प्लस लंब का इजिकल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण हमारा कितना दे रखा, कण हमें निकालना है, तो इसका रूट हटेगा, वो स्क्वायर हटेगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 400, और प्लस 29 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 841। अभी इसको मिटा देता हूँ। 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 841। स्क्वायर निकालना ही बताऊंगा मैं कैसे निकालते हैं, कहीं किसी को ना। वो 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, 20 का होता है 400, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, ये जुड़ गया, एक आ गया, ये जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, 8 4 12, तो रूट के अंदर हमारा 1241 आ जाएगा। कण जो निकल के आएगा वो हमारा आएगा 1241, ये वाला, ये कण जो है ये 1241 ये वाला निकल के आएगा। उसे ट्रिपल एट में मत लगा देना, वो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कुछ और पूछ रहा है अब हमसे, ठीक है। ये बात बात हमेशा ध्यान रखनी है, ऐसी गड़बड़ ना करिए। तो कण हमारा हो जाएगा 1241 किसी का वर्ग ना होता, अगर वर्ग होता तो ये बाहर आ जाता, ठीक है। तो हमारा कण हमारा क्या कहलाएगा 1241, ठीक। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब मैंने कही कि स्क्वायर कैसे निकालें, स्क्वायर निकालने, जैसे कि हमें अभी 29 का स्क्वायर ना पता, स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं। एक अगर मतलब त्रिकोणमिति से रिलेटेड ना है, लेकिन काम आने वाली चीज़ है स्क्वायर। जैसे किसी चीज़ का स्क्वायर ना पता तो कैसे निकाल सकते हैं, 100 तक इजीली निकाल सकते हैं हम।
जैसे कि अब ये अभी हमारा किसका स्क्वायर पूछा था, 29 का स्क्वायर हमें नहीं पता था, ये हमारा 29 है, इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम देख लेते हैं। अब 29 को लिखेंगे पहले हम, अब सॉरी, अब 29 में पहले इस 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 का तो स्क्वायर सबको याद होगा 81 होता है। अब इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, हमेशा दो संख्या लिखते हैं, 0 लिख देंगे इधर, ठीक है। अब हम गुणा करते हैं तो एक कट्टा का निशान लगाते हैं, ऐसे ही एक जगह छोड़ देंगे। अब हम इसमें देख लेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 36, ठीक है। अब इसको जोड़ देंगे तो 1 का 1 आ गया, ये दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 का 4 आ गया, यहाँ से लगा एक इसमें जुड़ गया 4, 4 4 8 हो गया हमारा 841, ठीक है। यही हमारा निकल कर आया था। एक बार और देख लेते हैं कैसे निकालते हैं, किसी और का देख लेते हैं, बहुत बड़ी संख्या का देख लेते हैं। इसको मिटाता हूँ मैं। तो इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर वर्ग। जैसे कौन सी संख्या लूँ अब मैं ले लेता हूँ 85 लेता हूँ। 85 तो तुम इसके लास्ट में 5 है, वो तो तुम बहुत ईजी सॉरी निकालना सीखो हुए हो गए। 85 ना लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 84 ले लेता हूँ। अब हमें निकालना है 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर। अब पहले हम 4 का स्क्वायर करेंगे, इस वाले नंबर का पहले हम करेंगे, इस वाले नंबर का स्क्वायर, फिर करेंगे इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, ये 16, ठीक। फिर हम करेंगे इस वाले नंबर का स्क्वायर 8 का, 8 का स्क्वायर कितना हमारा 64, इधर लिख देंगे इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, ये ऊपर से बताया इसकी गुणा इसमें कर दो, इसकी गुणा इसमें कर दो, ये कर दो या ये कर दो, एक ही बात है। तो हम इसकी गुणा इसमें करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 8 चौक 32, 32 दूनी 64। अब एक संख्या ऐसी छोड़ के हम 64 इसमें प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो गया हमारा 6 का 6 ऐसे उतर गया सॉरी, 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, और ये 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 का 0 हो गया, यहाँ से लगा 1, 6 और 1 7, तो हमारा 70 56 हो गया। 84 का स्क्वायर हमारा 70 56 होता है, देख लेना चेक करके। 84 का स्क्वायर जो होता है 70 56 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत इजीली। तो ये स्क्वायर निकालना भी सीख गए अब हम अपने पुराने क्वेश्चनों पर आते हैं, जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिस चीज़ को हम समझ रहे थे। आप कुछ डिफ़िकल्ट दे दिया, जैसे कि हमारा आप दे दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ नहीं बना रहा, यहाँ बनाता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड दे दी हमारी 7√3, ये साइड दे दी हमारी 24√3, ये हाई लेवल है। तो ये हमारी पूछ लिया है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि √3 सब में कॉमन है, तो कड़ में भी √3 आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। ये √3 हमारा इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें भी आना ज़रूरी है, √3 इसमें भी आएगा। और जो बाकी संख्या बची उस पर हम पाइथागोरस पर में लगा देंगे, ठीक है। बाकी कौन सी संख्या बची, 24 बची, 7 बची,
और 7 24 पे हम अब पाइथागोरस लगा देंगे कर्ण निकालने के लिए। तो हम देख लेते हैं 7 24 पे पाइथागोरस लगा के थोड़ा सा मिटा लेते हैं, जगह कर लेते हैं अपनी। √3 तो कॉमन आना ही ज़रूरी है, ठीक। इसको मिटा देता हूँ मैं पूरा को, क्योंकि मेरी जगह खाली हो जाएगी। पहले 24 पे और 7 पे 888 निकालनी, कर्ण निकालना है हमें, ठीक है। ये तो हमारे तीनों में कॉमन है ये तो सब में आएगा, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ। अब कर्ण हमें निकालना है, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, क्या खुल गया, कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके बेस पे हम लगा लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा कितना निकालना है, तो कर्ण का अगर स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब हमारा वो कितना था 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस वो कितना था 7 का स्क्वायर। अब हमारा 24 का स्क्वायर, हमें 24 का स्क्वायर ऐसे मान लो याद नहीं है, 7 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर हमारा कैसे याद नहीं है ऐसा मान लो, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, अभी जैसे मैंने ट्रिक बताई थी उससे देख लेते हैं। तो पहले इसका 4 पेन चेंज कर देता हूँ, इस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 संख्या लिखते हैं मैंने हमेशा बताई, और यहाँ हमारा कट्टम का निशान लगेगा। अब इसकी गुणा इसमें होगी, इसकी गुणा इसमें होगी, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 यहाँ लिख देंगे। अब इन्हें सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ एक 7 बनेगा, यहाँ कितना बनेगा 5 हो जाएगा। तो 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बैक कर देता हूँ। अब 24 का स्क्वायर हमारा 576 होता है प्लस 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, ठीक है। ये हमारा रूट चढ़ा हुआ है। अब इसको हम जोड़ देंगे, 9 और 6 कितना होगा 15, और 15 वहाँ से लगा 1, 7 4 11, 11 और 1 12, वहाँ से लगा 1, 5 और 1 6, रूट के अंदर 625। अब 625 किसका रूट होता है, वो होता है 25 का। तो हमारी एक साइड कितनी आ गई 25 आ गई। और हमने देखा था वो क्या बोलते उसे, त्रिभुज क्या था, उसे देख लेते हैं हम। यहाँ नहीं बना रहे हम, यहाँ बनाता हूँ। ये हमारा कितना था 7 √3 था, और ये हमारा क्या था 24 √3 था। तो एक कर्ण हमारा √3 तो कॉमन है ही, और ये मना हमारा 25, तो हमारा आंसर कर्ण हमारा कितना आ गया 25 √3, ये हमारा आंसर है, ठीक। आगे भी देखेंगे हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। इसे यहीं तक देते हैं, यहाँ ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी।